हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान एवं शासन के विषय में। यह एक बहुत ही खास सब्जेक्ट है जो कि हर एक एग्ज़ाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप देख रहे हैं भारतीय संविधान एवं शासन, जिसमें कि आज हम एक ओवरव्यू करने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में, जो कि एम लक्ष्मीकांत बुक से हम पढ़ेंगे। और इसमें करीब 10 भाग हैं। और जो मुख्य भाग हैं, अभी की क्लासों में, स्टार्टिंग की क्लासों में हम जिनके बारे में पढ़ेंगे, ये भाग दिखाई दे रहे हैं आपको। सीरियल नंबर वाइज लिखे हैं, 1 2 3 अप टू 10 लिखे हैं। जिसमें कि भाग 1 में संविधानिक ढांचा दिखाई दिया है। इसमें हमें HB मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा। ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलेगा। ठीक है। ये FC फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और PC प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की प्रस्तावना के बारे में। संघ एवं उसके टेरिटरीज़ हैं, जिसके क्षेत्र हैं, वो उनके बारे में पता चलेगा। और ये नागरिकता, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स है ना। और फिर उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मौलिक कर्तव्य के बारे में देखेंगे। और ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का संशोधन के विषय में हम देखेंगे। ठीक है। और ये देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस तरह से संविधानिक ढांचा होगा। और जो अगला भाग होगा उसमें सरकार की प्रणाली के बारे में देखेंगे। ठीक है। इसमें भी कई टॉपिक हैं, जिसमें कि हम देखेंगे संसदीय प्रणाली मतलब संसदीय व्यवस्था मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसके बाद में देखेंगे फेडरल सिस्टम मतलब संघीय व्यवस्था। फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशंस देखेंगे, केंद्र राज्य के संबंध देखेंगे। फिर उसके बाद में अंतर्राज्यीय संबंध देखेंगे। फिर उसके बारे में देखेंगे कि जो आपातकालीन प्रावधान है मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे। फिर भाग 3 आता है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें कि हम प्रेसिडेंट देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखते हैं। ठीक है। मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद देखते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं मंत्रिमंडलीय समिति मतलब कैबिनेट कमिटीज़ होती हैं, उसके बारे में देखते हैं। फिर पार्लियामेंट देखते हैं, है ना। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, जुडिशल रिव्यू देखेंगे। और ये PIL देखते हैं मतलब कि जनहित याचिका। ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है जो। ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे भाग 4 में देखेंगे राज्य सरकार देखेंगे। राज्य सरकार में क्या होता है, गवर्नर होता है, CM होता है मतलब चीफ मिनिस्टर होते हैं, और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। स्टेट लेजिस्लेचर होता है, हाई कोर्ट होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। और उसके बाद में होता है ये स्पेशल प्रोविज़न फॉर सम स्टेट्स देखेंगे। ठीक है। ये इस तरह से होगा। फिर अगले भाग में हम 5 स्थानीय सरकार में देखेंगे, पंचायती राज देखेंगे, नगर निगम देखेंगे। इसी तरह से भाग 6 में देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे, और अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र देखेंगे। भाग 7 में देखेंगे कि संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हुआ, UPSC हुआ, स्टेट PSC हुआ, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग हुआ, और ये अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग हुए। इस तरह से हम देखेंगे। कैग भी उसी में आता है। और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी ये संवैधानिक निकाय होते हैं। फिर उसके बाद में हम गैर संवैधानिक निकाय देखेंगे, जिसमें कि नीति आयोग देखेंगे, है ना। NHRC देखेंगे मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग देखेंगे, और ऐसे ही केंद्रीय सूचना आयोग देखेंगे, है ना। CBC देखेंगे, मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देखेंगे, ठीक है। CBI देखेंगे। और फिर भाग 9 में देखते हैं अन्य संवैधानिक आयाम देखते हैं, जिसमें कि सहकारी समितियां होती हैं, राजभाषा के बारे में बात की गई है, लोक सेवाएं देखेंगे, है ना। सरकार के अधिकार क्या हैं, दायित्व क्या है, ये देखेंगे। और भाग 10 में देखेंगे राजनीतिक गतिशीलता, जिसमें कि होगा राजनीतिक दल होंगे, निर्वाचन होगा, निर्वाचन किस तरह से होता है, निर्वाचन चुनाव तंत्र देखेंगे, मतदान व्यवहार वो देखेंगे, है ना। इस तरह से चुनाव के कानून देखेंगे, चुनाव सुधार, इस तरह से दबाव समूह देखेंगे, दल परिवर्तन कानून। इस तरह से हम कुल मिला के बात करने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था। लक्ष्मीकांत बुक से हम देखेंगे, ये बुक है, पंचम संस्करण है इसका। तो आने वाले वीडियोज़ में हम बहुत ही अच्छे से बताएंगे, एक एक विषय पर हम डिस्कस करेंगे, और आपसे भी राय लेंगे किस तरह से पढ़ेंगे क्या नहीं। बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। तो हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उन लोगों को इस चैनल के बारे में सूचना दे दें, ताकि उन लोगों का ही भला हो सके जो अपना भला चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।